नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के लेक्चर में आज हम सिलेंटेटा जंतु के अंदर बहुरूपता की चर्चा करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंटेटा एनिमल्स। बहुरूपता एक ही जाति के समूह में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सदस्यों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का कुशल प्रकार का श्रम विभाजन दर्शाना बहुरूपता कहलाता है। ये बहुरूपता जो हाइड्रोजोन जंतु होते हैं सिलेंटेटा के, उनके माध्यम से दर्शाई जाती है। ये जो सिलेंटेटा जंतु होते हैं उसमें 3 वर्ग पाए जाते हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइकोजोआ, एक्टिनोजोआ। तो हाइड्रोजोआ जंतु जो होते हैं उनके द्वारा बहुरूपता दर्शाई जाती है। ये जो सिलेंटेटा जंतु होते हैं उनके अंदर 2 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक पोलिप अवस्था कहलाती है, एक मेडुसा अवस्था कहलाती है। पोलिप अवस्था जो स्थानबद्ध और अलैंगिक प्रजनन क्रिया करने वाले जंतु की अवस्था कहलाती है, क्योंकि मेडुसा अवस्था मुक्तप्लावी तथा लैंगिक प्रजनन क्रिया करने वाले जंतुओं की अवस्था कहलाती है। पोलिप अवस्था अलैंगिक प्रजनन के द्वारा मुकुलन क्रिया के द्वारा मेडुसा अवस्था का निर्माण करती है, और मेडुसा अवस्था लैंगिक प्रजनन के द्वारा युग्मक निर्माण के माध्यम से पोलिप अवस्था का निर्माण करती है। इस प्रकार दोनों अवस्थाएं एक दूसरे का निर्माण करती है। ये जो बहुरूपता है ये पोलिप सदस्यों के अंदर और मेडुसा सदस्यों के अंदर दोनों में पाई जाती है, एक कॉलोनी के अंदर, एक समूह के अंदर। ये जो बहुरूपता की भिन्नताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं, उनकी चर्चा अब हम करते हैं। सबसे जो सरल प्रकार की बहुरूपता होती है द्विव स्वरूपता के रूप में पाई जाती है। द्विव स्वरूपता के अंतर्गत एक ही जाति की जो कॉलोनी है उसमें 2 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, जीवक पाए जाते हैं। एक जीवक जठर जीवक के रूप में पाए जाते हैं। इनके अंदर मुख होता है, मुख के चारों ओर स्पर्शक होते हैं जिसमें 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं, और मुख एक जठर संबंधी गुहा में खुलता है जो पाचन क्रिया का कार्य करती है, जहां बाह्य कोश के पाचन पाए जाते हैं। तो इस जठर जीवक के द्वारा पूरी कॉलोनी के सदस्यों को पोषण प्राप्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो ये पोषणकारी जीवक के रूप में पाए जाते हैं जठर जीवक। दूसरे सदस्य होते हैं जनन जीवक के रूप में पाए जाते हैं। जनन जीवक गास्ट्रोस्टाइल जो सदस्य होते हैं वह मुकुलन क्रिया के माध्यम से मेडुसा अवस्था का निर्माण करते हैं। तो ये अलैंगिक प्रजनन क्रिया करने वाली शाखा होती है, ये पोषण प्रदान करने वाली शाखा पाई जाती है एक कॉलोनी के अंदर। तो ये द्विव स्वरूपता इस प्रकार से ओबेलिया तथा ट्यूबिपोरा सदस्यों के माध्यम से दर्शाई जाती है। इससे थोड़ी विकसित प्रकार की बहुरूपता त्रिमॉर्फिक बहुरूपता कहलाती है। ये प्लूमेरिया जो जंतु होते हैं उसमें इस प्रकार की जो बहुरूपता है वह दर्शाई जाती है। यहाँ एक जंतु की जो कॉलोनी होती है उसमें 3 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, 3 प्रकार के जीवक पाए जाते हैं। एक जठर जीवकों के रूप पाए जाते हैं जो पूरी कॉलोनी का पोषण करते हैं। दूसरे जनन जीवक के रूप में कार्य करते हैं जो यहाँ मुकुलन क्रिया के माध्यम से मेडुसा अवस्था का निर्माण करते हैं। और तीसरे प्रकार के सदस्य होते हैं वो पूरी कॉलोनी की सुरक्षा कार्य करते हैं अंगुली जीवक के रूप में, क्योंकि यहाँ 10 कोशिकाएं काफी अधिक संख्या में पाई जाती है। तो ये जो त्रिस्वरूपता है ये प्लूमेरिया जंतु के अंदर पाई जाती है। ये जो इससे थोड़ा अधिक विकसित प्रकार की बहुरूपता हाइड्राक्टिनिया सदस्यों में पाई जाती है। इसमें 5 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं एक ही कॉलोनी के अंदर। ये जो एक जंतु की कॉलोनी है उसके अंदर 5 प्रकार के जीवक पाए जाते हैं। प्रथम प्रकार के जीवक जठर जीवकों को पाए जाते हैं, पूरी कॉलोनी की का जो पोषण है इनके माध्यम से होता है। मुख होता है, स्पर्शक होते हैं, जठ संबंधी गुहा इनमें पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जीवक ये जो
जनन जीवों को भी पाए जाते हैं, जिनके अंदर उसी प्रकार से मुकुलन क्रिया के माध्यम से मेडुसा अवस्थाओं का निर्माण किया जाता है। और तीसरे प्रकार के जो जीवक होते हैं अंगुली जीवक के रूप पाए जाते हैं, जिनके अंदर 10 कोशिकाएं सतह पर काफी अधिक संख्या पाई जाती हैं और ये पूरी कॉलोनी की सुरक्षा का कार्य करते हैं। चौथे प्रकार के जीव जो होते हैं वह टेंटाक्लोजोइड्स के रूप पाए जाते हैं, स्पर्शक जीवक के रूप में पाए जाते हैं। इनके अंदर विभिन्न प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। और पांचवें प्रकार के जीवक होते हैं कंकाली जीवक के रूप में पाए जाते हैं, जो काइटनी सूल नुमा उभारों के रूप में पाए जाते हैं। और ये पूरी जो सूल है ये पूरी कॉलोनी को आधार प्रदान करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो बहुरूपताएं हैं ये इन जंतुओं के द्वारा दर्शाई जाती हैं। और उच्च स्तर की जो बहुरूपता है वो जो फोरा है इस गण के जंतुओं द्वारा दर्शाई जाती है। साइफोनोफोरा जो सदस्य होते हैं उनके अंदर जो पोलिप अवस्था और मेडुसा अवस्था के जो विभिन्न सदस्य होते हैं वो साथ रहते हैं, एक ही कॉलोनी में पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ जो जीवों की संख्या बढ़ जाती है और भिन्नताएं भी बढ़ जाती है। तो इन सदस्यों के द्वारा जो पोलिप सदस्य मेडुसा सदस्य साथ साथ रहते हैं वो पूरी कॉलोनी के लिए श्वसन क्रिया पोषण क्रिया का कार्य करते हैं, जो सुरक्षा का कार्य भी करते हैं और पूरी कॉलोनी को पानी के ऊपर तैराने का कार्य करते हैं। और इनके द्वारा लैंगिक प्रजनन क्रियाएं होती हैं वो भी संपन्न की जाती है। जो पोलिप सदस्य होते हैं इसमें वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पोलिप जो सदस्य हैं उसमें सर्वप्रथम गैस्ट्रो जीवक जो जठर जीवक के रूप पाए जाते हैं, जो कॉलोनी का पोषण का कार्य करते हैं। इनके अंदर मुख होता है, जठर संवहनी गुहा होती है और उनके अंदर स्पर्शक पाए जाते हैं। दूसरे अंगुली जीवक पाए जाते हैं जिनके अंदर 10 कोशिकाओं की संख्या काफी अधिक पाई जाती है, इसलिए जो पूरी कॉलोनी की सुरक्षा का कार्य करते हैं। ये जनन जीवक होते हैं जो अलैंगिक प्रजनन क्रिया के माध्यम से जो मुकुलन क्रिया है उसके द्वारा मेडुसा जो अवस्थाएं होती हैं उसका निर्माण करते हैं। ये 3 प्रकार के पोलिप सदस्य इस कॉलोनी में पाए जाते हैं। दूसरे जो मेडुसा सदस्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक नेक्टोफोर सदस्य होते हैं, ये जो वात उपटीधर प्रकार का सदस्य होते हैं वो पाए जाते हैं। इनके कारण जो कॉलोनी है वो पानी के ऊपर तैरने का कार्य करती है। इनके द्वारा जो कॉलोनी है पानी में तैरती है। नेक्टोफोर जो जीवक होते हैं उनके अंदर पेशी तंत्र स्पष्ट रूप से पाया जाता है। पेशी तंत्र के अंदर जो अरीय पेशियां होती हैं, वर्ताकार पेशियां होती हैं, वो काफी अधिक विकसित पाई जाती हैं। तो ये पूरी कॉलोनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो तैरने के लिए मुक्त लाभी का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। न्यूमेटोफोर होते हैं, इनके अंदर जो गैस से भरे हुए विभिन्न प्रकार के ब्लेडर पाए जाते हैं और इनके कारण जो कॉलोनी है पानी में डूबती नहीं है, पानी के ऊपर तैरती हुई पाई जाती है। फाइलोजोइड्स होते हैं, ये पत्तीनुमा संरचना के जीवक होते हैं। इनके अंदर 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये पूरी कॉलोनी की सुरक्षा का कार्य करते हैं। एक गोनोफोर होते हैं जो जननधर के रूप पाए जाते हैं। जननधर जो नर मादा जनन होते हैं उस रूप में पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों के अंदर उभयलिंगी जनन पाए जाते हैं, कुछ में नर मादा जनन अलग अलग पाए जाते हैं, जिनके द्वारा शुक्राणु तथा अंडों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के मेडुसा सदस्य इस कॉलोनी में उपस्थित पाए जाते हैं। तो जहाँ ये दोनों पोलिप सदस्य मेडुसा सदस्य साथ साथ रहते हैं तो कोर मीडिया कहते हैं। कोर मीडिया एक ऐसा समूह है जिसमें पोलिप और मेडुसा सदस्य एक समूह में साथ साथ पाए जाते हैं। तो ये एक बेसिक संरचना है इस प्रकार की बहुरूपता। इसके अंतर्गत जो सदस्य हैं, एक गलेला जंतु होता है, उसके अंदर जो 2 वायु से भरे हुए कक्ष पाए जाते हैं, ब्लेडर पाए जाते हैं और जो पूरी कॉलोनी को पानी के ऊपर तैराने का कार्य करते हैं।
ऊपर पानी के ऊपर तैरती है, फ्लोट करती है, और इसके अंदर एक एकल जठर जीवक पाया जाता है, जिसमें मुख है, जठर से बनी गुहा पाई जाती है, और मुख के चारों ओर 3 अलग अलग पंक्तियों में, वर्ताकार पंक्तियों के अंदर इसमें जो जनन जीवक पाए जाते हैं। जनन जीवकों के अंदर जो गैरुस अवस्थाएं होती हैं उनका निर्माण किया जाता है मुगलन क्रिया के माध्यम से, और उनके चारों ओर उनकी सुरक्षा हेतु 3 पंक्तियां अंगुली जीवक की पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से केंद्र में जठर जीवक, उसके चारों ओर 3 से 4 पंक्तियों के अंदर जनन जीवक, और उससे बाहर की पंक्तियों में अंगुली जीवक पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के सदस्य एक साथ यहाँ पाए जाते हैं, और पूरे जो कॉलोनी होती है, पूरे जो समूह होता है, उसको 2 गैस के जो ब्लेडर होते हैं उनके माध्यम से पानी के ऊपर तैराने का कार्य किया जाता है। तो ये जो कॉलोनी है, ये प्रकार का जो जीवक होते हैं, ये वेलेला जंतु के अंदर पाए जाते हैं। तो फैसिलिया जो जंतु होते हैं इस साइनोफोरा गण के, उनके अंदर जो ब्लेडर हैं गैस से भरे हुए, वो एकल पाया जाता है और अंडाकार आकृति का पाया जाता है, और इस जो कोश के नीचे कोरमिड अवस्था में कोरमीडिया होते हैं, विभिन्न कोरमीडिया पाए जाते हैं, और प्रत्येक कोरमीडिया के अंदर ये जो कुछ सदस्य पोलिप सदस्य पाए जाते हैं, कुछ मैडुस सदस्य पाए जाते हैं। तो दोनों सदस्यों का समूह होता है कोरमीडिया, कोरमीडियम के रूप में पाए जाते हैं। तो ये कोरमीडियम विभिन्न समूह पाए जाते हैं, इसलिए इनको कोरमीडिया कहा जाता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के समूह हैं जिनके अंदर ये दोनों जंतु एक साथ पाए जाते हैं, इसमें उपस्थित रहते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की बहुरूपता है, ये सेंट्रेटा में इन जंतुओं के माध्यम से दर्शाई जाती है। और पॉलीमॉर्फिज्म एक विशिष्ट प्रकार का गुण है सेंट्रेटा जंतुओं का। धन्यवाद।